नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के शेयर्स पर आने से पहले वापस आपको प्रीवियस अपडेट देना चाहूँगा कि मैंने कल का आपको लार्सन टर्बो के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। और लार्सन टर्बो मैंने जो आपको प्राइस दिया था 926 से लेकर 940 के आसपास, मैंने आपसे कहा कि उस लेवल तक जाएगा और उस लेवल को सस्टेन अगर कर जाता तो आपको फर्दर अच्छे खासे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो 939 के आसपास जो है प्राइस ने वहाँ तक गया है और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स लिया है और 936 के अराउंड जो है वो क्लोजिंग दिया है उसने। अभी भी मैं इस स्टॉक्स पर बुलिश हूँ, लार्सन एंड टर्बो पर, एल&टी पर। स्टॉक्स में अभी भी आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रखते हैं 3 to 5 ईयर्स से, तो ये स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स भी आपको प्रोवाइड करवा सकता है। फर्दर आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज के शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा एक्सिस बैंक लिमिटेड का, जिसमें एक अच्छा खासा आपको दम देखने को मिल सकता है और देखने को मिल सकता है कि क्या रहेंगे इसके लेवल्स और क्या रहेंगे टारगेट्स। सबसे पहले आऊँगा मनी कंट्रोल पर, और मनी कंट्रोल पर आज के लेवल्स के बारे में डिस्कस कर दूँ कि आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 510.30 का, आज का हाई रहा है 513 का और आज का लो रहा है 495.65 का। एक बार फिर से स्टॉक्स में जो है अपसाइड्स मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक्स में मैं लगातार आपको पोजीशंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूं। और वहीं अगर स्टॉक्स में देखें मूविंग टेक्निकल रेटिंग्स के हिसाब से, तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बाय हमें देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशंस हमें देखने को मिल रही है और मंथली बेसिस पर भी हमें न्यूट्रल पोजीशन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रेटिंग्स पर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ टेक्निकल रेटिंग्स पर, तो यहाँ पर आपको जो है वो न्यूट्रल ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। वहीं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ, जो कि वीकली बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं तो 461.90 का, और 10 डेज का मूविंग एवरेज 460.49 का, 50 डेज का मूविंग एवरेज 445.12 का, और 50 डेज का मूविंग अगर एवरेज देखते हैं आप 532.75 का। इस लेवल का आप नोट करके रखिए। जब मैं आऊँगा स्टॉक्स पर फर्दर आपसे इस प्राइस पर एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। और 100 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं 622.77 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 577.86 का। फर्दर स्टॉक्स प्राइस पर आऊँगा और मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जब मैं एक बार थोड़े चार्ट एनालिसिस पर भी आपसे डिस्कस करूँगा कि लास्ट किस लेवल पर जो था इस 600 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक जो गया था, क्या वो प्राइस को वापस ये रिटेन करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, वो भी हम देखेंगे। अब मैं आपको लेकर आऊँगा टिकर स्टेज पर, और टिकर स्टेज पर इस स्टॉक्स के बारे में और भी इसके बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स ने हमें 1 मंथ 1 वीक और डेली बेसिस पर कितना रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। तो स्टॉक्स के बारे में बात कर दूं, अभी भी करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, तो स्टॉक्स में आप अभी भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, इस स्टॉक्स में आप बुलिश ट्रेंड है और स्टॉक्स में अभी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो डेली बेसिस स्टॉक्स में आपको 1.76% का जो है यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं वीकली बेसिस पर अगर आपसे बात करूं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको 6.79% का जो है यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देने को मिल रहा है यहाँ पर वीकली बेसिस पर। तो स्टॉक्स में अगर आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं तो एफडी से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं जितने ही वीडियो बनाता हूँ एफडी से ही आपको कंपेरिजन्स करता हूँ, और अगर मार्केट वैल्यू से और फिर म्यूचुअल फंड से भी अगर आपसे कंपेयर करूँ तो स्टॉक्स जो है आपको एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 18.44% का रिटर्न दिया है। तो जिन भी पर्सन्स ने स्टॉक्स में होल्डिंग लेकर रखी है वो स्टॉक्स में अभी भी अपनी पोजीशंस को बनाकर रखिए, और फर्दर स्टॉक्स में आप देखिए टारगेट्स कहाँ तक आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। और अब आऊँगा 1 ईयर्स के चार्ट पर, और 1 ईयर्स पर अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स अभी तक 28.40% के नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ड्यू टू कोविड-19 के कारण। और जो कि लेवल्स मैंने आपसे कहा था कि जो 500 का लेवल चल रहा है अभी करंट मार्केट प्राइस पर, स्टॉक लगातार अपसाइड्स हमें देखने को कर रहा है और एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है। तो 22 अक्टूबर जो कि आज का लेवल है 510 का, और अगर देखें तो लास्ट आपका 510 के अराउंड अगर आप देखते हैं 28 अगस्त को इस स्टॉक्स ने वापस यहां पर आने की कोशिश करी थी। तो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक जो है। और वहीं अगर आप देखते हैं तो 22 जुलाई को भी है स्टॉक्स ने इसी मोमेंट्स के अराउंड जो कि आपके पास आपको देखने को मिला था। तो अगर आप डेट को भी अगर आप देखते हैं 22 जुलाई, राइट फ्रेंड्स, 22 जुलाई, फिर अगर आप देखते हैं 28 अगस्त जो कि इस प्राइस को लेवल देखने किया था, और आज की अगर प्राइस देखते हैं तो 22 अक्टूबर आप देखने को मिल रही है। फर्दर अगर आपसे डिस्कस करूं तो अगर इस प्राइस को अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस 17 अप्रैल 2020 को भी 478 के अराउंड जो था अप्रॉक्सीमेट, अगर आपसे बात करूं तो 500 के अराउंड जो है प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब आऊँगा आपको उस लेवल के बारे में कि जिस लेवल पर ये प्राइस जो है देखने को मिल सकता है। तो 568 का एक जो लेवल है जो कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के अराउंड भी अगर आप देखते हैं तो 577 का मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलता है। तो यही वो लेवल है जिस लेवल पर जो स्टॉक्स वापस रीगेन करने की कोशिश करेंगे
करेगा और अगर स्टॉक्स यहाँ पर सस्टेन करता है तो एक बार फिर से स्टॉक जो है आपको 700 टू 750 तक के लेवल्स आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। फर्दर स्टॉक्स में आऊँगा जब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि स्टॉक्स का ऑप्शन चेन पर हमें क्या इसके लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो 1,53,451 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्टॉक्स का, और स्टॉक्स के अगर रैंक देखते हैं तो 19 रैंक आपको देखने को मिलती है और मॉडरेट रिस्क है। इस स्टॉक्स में इतना ज़्यादा भी हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं है। तो स्टॉक्स में अगर वॉलेटिलिटी देखें 2.01x की आपको वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं अगर एनालिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर टिकर स्ट्रक्चर कितने एनालिस्ट यहाँ पर रिपोर्ट अवेलेबल है, जिसमें से इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रही है। तो 46 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। 46 एनालिस्ट में से 76% का अभी भी मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स में फ्रेंडली ऑलरेडी कह चुका हूँ कि स्टॉक्स अभी ओवरबॉल पोजीशंस पर नहीं है, स्टॉक्स में अभी भी आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अदर स्टॉक्स में आऊँगा और स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा कि स्टॉक्स की क्या वॉलेटिलिटी रहती है, और उसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे और एनएससी की वेबसाइट पर देखेंगे। तो पी रेशोस के बारे में बात करूं तो एक्सिस बैंक लिमिटेड का 74.25 जो है यहाँ पर पी रेशो आपको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक्स 24.73 और आईसीआईसीआई बैंक्स को देखते हैं तो 27.88 का आपको देखने को मिल रहा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 30.97। प्राइस टू बुक रेशियोज के बारे में बात करूं तो ये आपको चीपेस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है कि 1.66x इतने टाइम्स पे ही आपको एक्सिस बैंक लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं एचडीएफसी बैंक से अगर देखते हैं 3.82 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 2.05 और कोटक महिंद्रा बैंक 3.96। तो एज कम्पेयर टू अगर अदर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल्स पर आपको देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी के बारे में बात करूं तो एक्सिस बैंक का कितना वॉलेटाइल स्टॉक रहता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, तो यहाँ पर आपको 69.83% का है जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। और वहीं एचडीएफसी बैंक्स का अगर आप देखते हैं तो 43.91 और आईसीआईसीआई बैंक्स 57.51 और 48.10 कोटक महिंद्रा बैंक। तो वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स जो है अच्छा खासा वॉलेटाइल स्टॉक्स है और स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है और अच्छी खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। आज बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो आज के स्टॉक्स ने 1.76% का जो है आपको रिटर्न्स दिया है। अब एनएससी की वेबसाइट्स पर आता हूं और एनएससी की वेबसाइट्स पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या ट्रेडिंग सेशंस रहा है स्टॉक्स में। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 3,22,348 की और डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर आप देखते हैं तो 1,55,929 की आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूं तो 33.83% ऑफ डिलीवरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासा 1/3 पोर्शन जो है जितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हो रही है उसका 1/3 पोर्शन जो है एक डिलीवरेबल क्वांटिटीज के देखने को मिल रहा है आपको। तो इस स्टॉक्स में जो है वो एक दबाकर क्वांटिटीज उठाई जा रही है फ्रेंड्स। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर और ऑप्शन चेन पर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या लेवल्स हो सकते हैं और किस लेवल तक जो है वो प्राइस जा सकता है विदिन शॉर्ट टर्म्स के बारे में। लेकिन एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा, किसी भी बेसिस पर इंट्राडे लेवल पर मैं आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। 29 अक्टूबर के ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करूंगा और 29 अक्टूबर के ऑप्शन चेन से लेकर हम स्टॉक्स के प्राइस का और कॉल पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस को लेकर हम स्टॉक्स को देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस लेगा। एट द मनी रहेगा हमारा 510, इट मींस दैट 500 या फिर 520 के अराउंड आपको स्टॉक्स में हम एट द मनी लेकर चलेंगे। तो 510 के प्राइस पर लेकर आऊंगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम स्टॉक्स में रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं 510 के प्राइस तब 7,86,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,800 का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स जो है यहाँ पर अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं फ्रेंड्स। अगर देखते हैं तो 510 और 500 के लेवल्स पर अगर आप देखते हैं तो 12,64,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं 2,02,800 के नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्राइस जो रहेगा वो 500 के ऊपर ही आपको अब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस की बात करूं तो 520 का अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं जो कि आज इसने एक ब्रेकआउट किया है 500 के लेवल्स को और रेजिस्टेंस को, तो स्टॉक जो है 520 के लेवल्स पर जाने की कोशिश जरूर करेगा, जहाँ पर 15,63,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं 1,57,200 के। तो इंटरडे लेवल्स की बात करूं तो इंटरडे लेवल्स पर भी स्टॉक जो है आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कल के कल या फिर विदिन अ वीक आपको 520 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल जाएं।
शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करूं तो स्टॉक जो है आपको 550 तक के लेवल्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। 550 से लेकर 600 तक के लेवल्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि 100 डेज के मूविंग एवरेज को एक बार फिर से कोशिश करेगा ये जाने के लिए, 100 डेज और 200 डेज, 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो 500 डेज 50 के बारे में बात करूँ तो 5,41,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हो तो 66,000 के आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वही 590 तो मेरे पास 600 का लेवल्स नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी 600 तक के लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नियर डेट हम 550 और 600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अब आऊँगा पुट ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस और स्टॉक्स के बारे में सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नीचे की ओर गिरता है तो आपको सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? तो 510 पर अगर आप देखते हो 3,48,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,25,600 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं फर्दर ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और 510 के लेवल्स पर लेकर आऊंगा, जहाँ पर 11,62,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,70,000 के आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर लेकर आऊंगा और 480 तक के लेवल्स पर अगर आपसे बात करूँ तो 13,78,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,32,800 के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 480 के लेवल्स पर। फ्रेंड्स, अगर 480 के लेवल्स पर अगर ये शेयर आपको मिल जाए तो स्टॉक्स पे अपनी पोजीशंस को आप वापस से क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 450 के लेवल्स अगर आपको यहाँ पर 450 से 480 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके रखिए और स्टॉक्स से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करिए। फर्दर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।